बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। भक्तों, कल आपने सुना कि राजा जनक जी अयोध्या के लिए अपने दूत को भेजते हैं। राजा जनक जी का दूत जाकर अयोध्या में यह समाचार देता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी के स्वयंवर में सीता जी को पत्नी के रूप में जीता है। राजा जनक जी अब चाहते हैं कि राजा दशरथ जी बारात लेकर आएं और विधि अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह हो। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके बारात को लेकर चले। भक्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके बारात लेके चले। भक्तों, ये जो श्री रामचंद्र जी हैं यह अनादि हैं, जिनका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म हैं, अनादि हैं, परमेश्वर हैं। इसीलिए राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। जैसे ही राजा दशरथ जी बारात को लेकर चलते हैं, सभी प्रकार के शुभ शकुन होने लगते हैं। जैसे नीलकंठ पक्षी, नेवले का दर्शन, सुहागनी स्त्रियों का घड़े भरकर आना, लोमड़ी का बार बार दिखाई देना, साय बछड़ों को दूध पिला रही है, सफेद सिर वाली चील का दिखना, पेड़ पर श्यामा दिखाई देना, इस प्रकार के सभी मंगलमय शकुन हो रहे हैं। मंगलमय शकुन क्यों ना हो, स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ ही हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा हो, सीता जी जैसी दुल्हन हो, राजा दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी हों, ऐसे विवाह को सुनकर तो सभी शुभ शकुन स्वयं ही चले आते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें सच्चा कर दो। बारात चल देती है। जब बारात जनकपुर के नज़दीक पहुंचती है, तब बारात की अगवानी करने के लिए, बारात को लेने के लिए जनकपुर की तरफ से कुछ लोग पहुंचते हैं।
राजा दशरथ जी का प्रेम के साथ आगवानी करते हैं, सादर सत्कार करते हैं और राजा दशरथ जी और बारात को जनवासे के लिए ले जाते हैं। जनकपुर में बारात को आई हुई जानकर सीता जी भी अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाती हैं। सीता जी सभी सिद्धियों को, सभी रिद्धियों को बुलाती हैं और राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेज देती हैं। जब राजा दशरथ जी पुत्रों सहित मुनि विश्वामित्र जी को आते हुए देखते हैं, तब राजा दशरथ जी बड़े ही हर्ष होकर उठते हैं और बड़े ही शीघ्रता से चलते हैं। मुनि दंडवत कीनि महिषा, बारे बारे पद रज धरि सीसा, कोस के राउलिए और लाई, कही असीस पूछी कुशलाई, पुनि दंडवत करते दो भाई, देखी नृपति और सुकुन समाई। महाराजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी को उठाकर अपने गले से लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर दोनों भाई राजा दशरथ जी को प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके राजा दशरथ जी के गले से लग जाते हैं। फिर गुरु वशिष्ठ जी को दोनों भाई प्रणाम करते हैं और मुनि वशिष्ठ जी भी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर भरत और शत्रुघ्न जी भी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी से मिलते हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से, कुटुंबियों से, सभी जाति के लोगों से, मंत्रियों से और सभी मित्रों से यथा योग्य मिलते हैं। आगवानी में आए हुए सतानंद जी, मंत्रीगण बारात सहित महाराजा दशरथ जी का आदर सत्कार करते हैं। जनकपुर वासी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है और जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह सभी इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री राम जी ही हैं। जनकपुर के वासी आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भगवान शिव जी की पूजा नहीं की, ना ही इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया है। इनके समान ना जगत में कोई हुआ है, ना कहीं है और ना ही होगा। इन समय कौन भयो जग माही, है नहीं कतहु ने उनाही। हम शब शकल श्रुकति के राशि, भय जग जनम जनक पुरवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जनकपुर के सभी वासी आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सब के भी बड़े पुण्य हैं जो हमें जनकपुर में जन्म मिला। जनकपुर वासी कह रहे हैं कि जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति अपने नेत्रों का लाभ लेंगे। भक्तों, वह मंगलदायक लगन का दिन आ गया।
इस प्रकार सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने के लिए चल दिए जहां बारातियों का जनवासा था। उन्होंने जाकर महाराज दशरथ जी से विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सभी रीतियों को पूरा करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ में लेकर चल दिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता भी हजारों मुखों से उनकी सराहना कर रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि यह आश्चर्य मत करो और हृदय में धैर्य पूर्वक विचार करो कि यह श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? जिने कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करे तल होई पदारत चारे, तेईसिय राम कहे कामारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी सभी देवताओं को समझाते हैं और दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न थे, शरीर पुलकित था। सिर से पांव तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर भी पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे लक्ष्मी जी सहित वह भी मोहित हो गई। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उस सुख का वर्णन शेष जी भी 100 कल्पों में नहीं कर सकते। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। महाराजा जनक जी और राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम से एक दूसरे से मिले। समधियों का मिलाप देखकर देवता भी अनुरक्त हो गए, फूल वर्षा कर उनके यश का गान करने लगे। देवता कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने अनेक विवाह देखे हैं, सुने हैं, परंतु समता युक्त समधी तो हमने आज ही देखे हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधी समसादर सब भांति। आयशन उचित दिए सब काहू, कहो कहे मुख एक उचाहू। सकल बरात जनक शन मानी, दाने माने बिनती बरबानी। वेद हरिहरो देश पति दिन राओ, जो जानहि रघुवीर प्रभाओ। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव समझाने,
दिए सुआसन बिनु पहचाने, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरवानी। राजा जनक जी ने सभी बरातियों का सम्मान किया, पूजन किया और उचित आसन प्रदान किए। राजा जनक जी ने सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए आश्चर्य पूर्वक सारी लीला देख रहे थे। राजा जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। गुरु वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को फिर आदर पूर्वक बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी सीता जी को ले आइए। नारी बेस जे शुर बर बामा, सकले सुभाए सुंदरी श्यामा, ते नहीं देख सुख पावही नारी, बिनु पहचाने प्राण तेहु प्यारे, बारे बारे सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी, जो स्वभाव से ही सुंदर थी, 16 वर्ष की अवस्था वाली थी, जिन्हें देखकर निवास की सभी स्त्रियां बड़ा ही सुख पा रही थी और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही थी। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान ही जानकर रानी सुनैना जी बार बार उनका सम्मान कर रही थी। सखिया सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर तथा प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले आती हैं। सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत बड़ी है। सीता जी मंडप में आ जाती हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ करने लगते हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों ही कुलगुरु ने किया। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे थे और चारों वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की सभी विधियां करा रहे थे। जिस प्रकार हिमवान ने शिव जी को पार्वती, जिस प्रकार सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। विधि पूर्वक यज्ञ करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। वर और कन्या भावरे दे रहे थे। सभी लोग आदर पूर्वक उन भावरों को देखकर नेत्र लाभ ले रहे थे। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मांग में फिर सिंदूर लगाते हैं। फिर सब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो गया। तब गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुत कीर्ति और विमला तीनों राजकुमारियों को भी सजा सजवा कर बुलवा लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक प्रीतिया करके भरत जी के साथ ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन मिलागी को लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया और श्रुत कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह दिया। सब पुत्रों को और सभी बहुओं को देखकर अवध नरेश राजा दशरथ जी इतने आनंदित थे मानो उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी एक साथ मिल गए हों।
फिर राजा जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर राजा दशरथ जी से बोले कि हे राजेश्वर, आपके साथ संबंध हो जाने से आज हम बहुत बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना ही दाम के अपना सेवक समझिए। इन लड़कियों को दासियां मानकर दया करके इनका पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुलवा भेजा। मेरे इस अपराध को भी क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। इस प्रकार से राजा जनक जी सभी बारातियों का, राजा दशरथ जी का और सभी का प्रेम सहित बड़ा ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बारात के साथ अयोध्या के लिए वापसी करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तब अयोध्या में सभी स्त्रियां मंगल गान करने लगती हैं। सभी अपने अपने घरों को सजाने लगती हैं और सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं कि तुमने दुष्ट मारीच और सुबाहु को कैसे मारा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति सब प्रकार से फैल गई है। कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ा। माता ये कह रही हैं, विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवने ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजो सुफल जग जनम हमारा, देखी तात बेदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि विश्व विजय के यश और जानकी जी को तुमने प्राप्त किया। सब भाइयों को भी ब्याह कर तुम घर आ गए हो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही संपन्न किया है। हे पुत्र, तुम्हारा मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुम्हें बिना देखे जो दिन बीते हैं, हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा जी हमारी आयु में उन दिनों को शामिल न करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वचनों से फिर सभी माताओं को संतुष्ट करते हैं। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सो जाते हैं। आगे सो मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले जाते हैं। मंगल, आनंद और बहुत ही विनोद किया जाता है। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो रहे हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं।
विश्वामित्र चलन नित चहि, रामेश प्रेम बिने बस रही। दिन दिन से गुण भूपति भाओ, ते की सराय महामुनि राओ। मांगत बिदाराओ अनुरागे, सुतने समेत ठाणे भय आगे। नाते सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छो, दर्शनु देत रहवे मुनि मोह। अस कही राउ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आविने बानी। नाते सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वामित्र जी नित्य ही रोज ही अपने आश्रम के लिए चलने की तैयारी करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें स्नेहवश रोक लेते हैं कि गुरु जी एक दिन और रुक जाओ। अंत में जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं अब चलना ही चाहिए, तब राजा दशरथ जी प्रेम सहित पुत्रों के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं स्त्री और पुत्रों के सहित आपका सेवक हूं। भक्तों, जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मांगने आते हैं, तब देखिए राजा दशरथ जी क्या कहते हैं कि हे मुनिराज, आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा है। यदि आप मुझसे मेरी प्राण और देह भी मांगते तो मैं एक क्षण में दे देता, देने में देर नहीं लगाता। परंतु आपने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा है, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर हैं। आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा है। और आज राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। आज राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि यह सारी संपदा आपकी है, मैं अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ आपका सेवक हूं। मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी और सभी भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और अपने आश्रम के लिए चल देते हैं। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा वापस पाकर फिर वापस लौटते हैं। फिर राजा दशरथ जी पुत्रों के साथ महल में अंदर जाते हैं। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तवते। प्रभु विवाह जब भय हो छाऊ, सकहि ने बरनि गिराहि नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते हित में कछु कहा बखानी, करन पुनीत है तु निज बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या में आते हैं, तब से अयोध्या में सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के मंगल हो जाते हैं। श्री सीताराम जी के यश को, जीवन को पवित्र करने वाला श्री सीताराम जी का यश जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल समझकर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने थोड़ा सा बखान किया है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम जी का यश गाया है।
अन्यथा श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, कौन उससे पार पा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनेंगे, आदर के साथ गाएंगे, वे श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। सिय रघुवीर बेबाहु जे सप्रेम गावही और सुनही, तेने कहूँ सदा उछाहु मंगल या तन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उनके मन से सदा ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री सीताराम जी का यश सभी सुखों का धाम है। बोलिए श्री सीताराम जी की जय। भक्तों, आज हमने यह जो सीताराम जी के विवाह का प्रसंग था वह पूरा किया। आज हम 2 मिनट के नाम संकीर्तन के बाद यहीं विश्राम लेंगे और कल हम चर्चा करेंगे कि जब राजा दशरथ जी एक बार सभा में प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश सुनते हैं और उसके बाद जब वह घर आते हैं तो दर्पण में अपने बालों को देखते हैं। बालों को देखकर लगता है कि उन्हें अब कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। अब श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर भगवान के भजन में लगना चाहिए और जीवन और जन्म का लाभ लेना चाहिए। भक्तों, इस विषय में हम चर्चा कल करेंगे। आज हम यही 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद फिर हम विश्राम लेंगे। एक संतजन कहते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन पानिधाम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, अशरणे शरणे दया के धाम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तेरा तू मेरा राम, भक्तों के रखवारी राम, संतों की हितकारी राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय